मैं गाइस आज हम बिस्कुट ड्रामे का रिव्यू करेंगे और हमारा मेन मकसद जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस करना है। आउट ऑफ 10 इसको ओवरऑल रेटिंग देंगे, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती थी ओवरऑल देखेंगे। इनिशियली जो हम स्टार्ट करेंगे वो कास्टिंग क्या है, जो ओवरऑल स्टोरी है, टीजर सीरीज देखेंगे, देन जो शॉर्ट क्लिप्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो होल स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक 12 इसकी एपिसोड आ चुकी हैं, क्या कंक्लूजन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्रेडिक्शन क्या होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सबसे पहले हरीम फारूक हैं जो कि मासूमा का किरदार अदा कर रही हैं। नुमान जाज, तोकीर, बैरोज सब्जवारी, सिद्दीकी साहब, समेरा नदीम, रेहाम, साद कुरैशी मूसा का किरदार अदा कर रहे हैं। अब हम इसकी डिटेल टीज़र देखते हैं, उसके ज़रिए से हमें जो इसकी स्टोरी है हमें समझ आ जाएगी और आप इसको साथ साथ देखिएगा। अच्छा, तो सीन कुछ इस तरह है कि मासूमा उठी हैं, मासूमा की लाइफ चल रही है, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, अब वो उठी हैं एंड दिस रिप्रेजेंट द होल स्टोरी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब वो उठी हैं एंड शी वाज लुकिंग अराउंड, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ सामने देखा। नाउ शी इज वरीड, ठंडा सांस लिए यानी कि उदासी का, जैसे लाइफ से कोई उकताया हुआ होता है। सो दर जर्नी कंटिन्यूज, अब वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने चलना स्टार्ट कर दी है। स्टोरी जो है वो मासूमा के गिर्द घूमती है। बेसिकली ऐसी फीमेल है जो अमीर होना चाहती, जो उनका एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा गुर्बत का शिकार था एंड शी वांट्स टू इम्प्रूव हरसेल्फ फाइनेंशियली। अब यहाँ से जैसे रास्ते में उन्होंने दुपट्टा किया, उनकी ड्रेसिंग चेंज हुई, तो दिस रिप्रेजेंट्स माहौल के हिसाब से एडजस्ट करती रही। शी हैज़ टू गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। Then she was riding through the bike with someone and then गोलगप्पे खा रही हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स के उसी दौरान उनको झटके भी कई किस्म के लगे, तो इट्स मीन के प्लस एंड माइनस भी चलता रहा। एंड गोलगप्पे खाने का मतलब ये है कि अच्छा टाइम भी उनकी ज़िंदगी में आया एंड शी हैज़ एंजॉयड दैट। देन अगेन द जर्नी कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ हुई है, जब मासूमा की जर्नी चल रही थी, शी हैज़ टू गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अगेन बॉसेस थे, डिफरेंट लोग थे, उनके पॉकेट स्केयर जो है वो उनको सेट कर रही थी। इट रिप्रेजेंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पर्सन्स। अगेन द जर्नी कंटिन्यूज। अब यहाँ पे उनके लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुके हैं, कॉर्पोरेट लाइफ पे ही है समाओ, लेकिन अपने आप को लग्जरी लाइफ की तरफ लेके आ रही हैं, चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं। अब क्योंकि पहले जॉब कर रही थी, डेफिनेटली जब हम स्टोरी को रिव्यू करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि जब इनकी शादी होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं जो माने जाज़ की तरफ से इन्हें मिलती हैं। शी इज़ एंजॉइंग द लाइफ, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस जो हैं लग्जरी लाइफ की वो एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो सीन है इसमें जो मासूमा की जर्नी है उसमें थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आया। दिस रिप्रेजेंट्स की कॉर्पोरेट लाइफ से वो लग्जरी लाइफ में गई। तो अब हम देखते हैं जो करेक्टर्स हैं उनके रोल के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया है। मासूमा का जो रोल है बेसिकली पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए वो अपने आप को कैसे भी करके ढाल के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है, रिच होना चाहती है, कैसे भी अपॉर्चुनिटी उसे मिले अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव करना चाहती है। इनिशियली जब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, शी वाज वरीड। सिद्दीकी साहब का यहाँ पे ना बड़ा पॉजिटिव रोल है, अपनी बेटी को हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, उसको जहाँ पे मशवरा देने की ज़रूरत है, वो क्रिटिकली जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होता है वो समझाने की भी कोशिश करते हैं। और जो हो सकता है, जो हमारे माशरे में जैसे होता है कि एक वालिद अपनी बेटी को जो कुछ हो सकता है वो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अच्छा, मासूमा का रोल तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया, अब स्टोरी की तरफ आते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, जब मूसा की तरफ से एक्सीडेंट हुआ था सिद्दीकी साहब का, तो उसने हर स्टेप पे उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। एक बड़ा पॉजिटिव रोल यहाँ पे लीड क्लास की तरफ से शो किया गया, कंपनसेशन हो, अनजाने में हुआ, जानबूझ के नहीं किया गया था। पाकिस्तानी सोसाइटी में होता है कि कोई टक्कर मार के चले जाता है और कोई उसको पूछता भी नहीं है, बस पैसे पकड़ा दिए, जानबूझ के मारा गया हो, उसको कंसिडर नहीं करते गुरूर में आके। लेकिन यहाँ पॉजिटिव रोल था। तो जॉब कल्चर में जब मासूमा गई तो इसकी सैलरी 50,000 थी, हालांकि इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है फिर भी 50,000 इसको ऑफर हो गई है। तो इसने बोला कि ये तो कम है, इसी दौर पे उसने कंटिन्यू तो कर लिया क्योंकि उसका मेन गोल कोई और था। तो राजा को इसने अप्रोच किया कॉर्डिन्यूसली, और मूसा ने इंसल्ट भी किया जब वो ऑफिस में बैठे हुए होते थे, विदाउट नॉक किए वहाँ पे इंटरव्यू हो जाती थी, तो जिस पे मूसा ने इसको काफ़ी इंसल्ट भी किया कि विदाउट परमिशन 2-3 दफ़ा ये इंटरव्यू हुई थी। इसी दौरान ना एक बड़ा पॉजिटिव रोल है जो सोसाइटी में वाकई एक्सिस्ट करता है, जिसको निगलेक्ट किया जाता है। क्योंकि एटीट्यूड होता है, बेशक हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए
उस लेवल पे नहीं है, वो हमारे गोल्स के साथ मैच नहीं कर सकते, तो हमें फिर भी उनको साथ लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे इस ड्रामे में ज़ुहैब का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मासूमा से वो शादी करना चाहता था, उसको अप्रोच कर रहा था, तो हर लिहाज से उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, लेकिन मासूमा उसको निगलेक्ट करती थी, गाड़ी पे लेके आना जाना छोड़ना। लेकिन इसने एटीट्यूड दिखाया, और क्योंकि इसके ड्रीम्स उस लिहाज से ही किसी और को अप्रोच करना चाह रही थी, तो इसने साफ इनकार किया, जिससे ज़ुहैब काफ़ी हर्ट भी हुआ। और सोसाइटी में वाकई होता है, और फिर वो किसी और से शादी करता है, वहाँ पे उसकी सैलरी, फिर ये जेलसी का फैक्टर वहाँ पे आता है। जो जॉब का कल्चर है, जॉब का एनवायरनमेंट है, वो ऐसे ही है। अब मैं रहने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे गई थी, तो शी फेल्ट एम्बेरस्ड कि उसको इंसल्ट किया गया, लेकिन ये कल्चर ऐसे बन चुका है। वैसे तो स्टोरी ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक है, लेकिन मासूमा को इस तरह करना नहीं चाहिए। जब उसका दिल करता है, शी इज़ इन मूड, तो वो कंटिन्यू कर लेती है, ज़ुहैब के साथ बात कर लेती हैं, उसके साथ चली जाती हैं, बात भी कर लेती है, लेकिन जब ना हो तो फिर वो एटीट्यूड दिखाती है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि एपिसोड 5 में आप क्लिप ये देखिएगा, मिलाद को सेलिब्रेट किया जाता है, नबी को याद किया जाता है। बेशक आप लीड लेवल पे हैं, फिर भी आप उन चीज़ों को वैसे ही लेके चलते हैं। ये गलत है यार, ये आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहाँ पे घुस रहे हो यार। बाकी अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है, थोड़ा सा अपने आप को भी और दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए। यहाँ पे अब एपिसोड 7 में कहानी का ट्विस्ट, तोकीर का जो किरदार है नुमान एजाज ने जो अदा किया है, लस्ट थी या अट्रैक्शन थी, अमीर होने के नाते इसने पॉजिटिव किरदार अदा किए, दूसरों की हेल्प आउट की है, उनको मौका दिए, एज ए एम्प्लॉय उनको ट्रीट नहीं किया, और अच्छा रिलेशन उनके साथ बना के रखा है। अभी एपिसोड 8 में आप चेक करें, ये क्लिप जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप हमेशा क्यों अपने आप को कोसते रहते हो, क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हो, दूसरों को क्यों कोसते रहते हो, क्यों नहीं एक्शन उस लिहाज से प्रॉपर तरीके से लेते। ये टर्मिनेशन लेटर तो दे रहा है, लेकिन साथ दूसरा लेटर भी दे रहा है, तो ये वाकई होता है। लेकिन आपको कितना फेस करना पड़ा है, आपने कितना देखा है, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ, मैंने अक्सर देखे हैं कि इस तरह होता है। यार एपिसोड 9 में ये क्लिप्स चेक करें, फ्लर्ट किस हद तक कर रहे हैं यार, थोड़ा सा रहम खाओ यार, देख रहे हैं सारे जी। ओवरऑल स्टोरी जो है इट इज़ गुड, लेकिन जो मैं इसके नंबर काटूंगा वो एक्शन की वजह से प्लस ग्राफिक्स की वजह से काटूंगा। मेन क्रिटिकली जो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मासूमा तोकीर और रेहाम का जो रिलेशन है उस पर कुछ ग्राफिक्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन मेन जो मुझे इशू है वो क्रिटिकली अगर हम कहें, जो मूसा है और उसकी मदर का रिलेशन है उसको जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। बेशक लीड क्लास में रहते हैं, लेकिन यार इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी सोसाइटी है, आपको पता है, डेफिनेटली जस्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये इनका रिलेशन है, लेकिन असल में है तो नहीं है। तो काइंडली इस चीज़ का बैरियर्स का लिहाज किया करें।